क्या भारत ने किराना हिल्स पर प्रेसिजन अटैक किया है? क्या इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के परमाणु भंडार पर हमला किया? क्या यही वो कारण रहा कि पाकिस्तान सीज फायर की दरख्वास्त करने अमेरिका के पास चला गया? बीते कुछ घंटों में इस सवाल के जवाब के तौर पर एयर मार्शल ए.के. भारती का मुस्कुराता हुआ चेहरा अब तक आपने देख लिया होगा। रील से लेकर पोस्ट तक में हर जगह एयर मार्शल की मुस्कुराहट को जवाब के तौर पर इंटरप्रेट किया जा रहा है। उनकी मुस्कुराहट को ये माना जा रहा है कि शायद हाँ, भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में बने न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया है, पर ये कयास मात्र ही है। कयास ये भी है कि पाकिस्तान ने किराना हिल्स में अपना परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद अमेरिका ने मध्यस्थता कर दो परमाणु ताकत वाले देशों को एक दूसरे को तबाह करने से रोक दिया। इन दोनों कयासों ने दुनिया भर की नजर एक बार फिर से किराना हिल्स की तरफ मोड़ दी है। किराना हिल्स क्या है? क्या पाकिस्तान ने यहाँ सच में अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखा है? अगर हाँ, तो यहाँ क्या होता है, और नहीं तो फिर दावे के मुताबिक यहाँ हुए ब्लास्ट का मतलब क्या है? क्या सच में किराना हिल्स से रेडियो एक्टिव लीक हो रहे हैं? भारत से चल रहे युद्ध के बीच पाकिस्तान ने क्या सच में न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं? और क्या अमेरिका को इस टेस्ट की भनक लग गई, जिसके बाद उसने दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर को रोकने के लिए सीज फायर की मध्यस्थता रखी? क्या है इन सवालों के जवाब, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। 11 मई को ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी देने के लिए भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना की ओर से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी की ओर से वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद और वायुसेना की ओर से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने मीडिया को ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां दी। बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला किया। दावा किया गया कि इसमें पाकिस्तान के सरगोधा का मुशाफ एयरबेस भी शामिल है। दावे के मुताबिक भारत ने यहां ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये एयरबेस किराना हिल्स के बेहद करीब है, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना बताया जा रहा है। इसी के बाद किराना हिल्स एरिया से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी। लेकिन इस बीच एक खास अमेरिकी विमान की तैनाती की खबर आई और उसने इन अटकलों को और बढ़ा दिया। दावा किया जाने लगा कि अमेरिका के ऊर्जा विभाग का खास विमान बीच क्राफ्ट B350 AMS पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ दिखा। यह विमान परमाणु हादसों के समय रेडिएशन मापने के लिए भेजा जाता है। ऐसे कई मुद्दों का ताना बाना बुनकर यह बताने की कोशिश हुई कि भारत के हमले से पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना ध्वस्त हुआ, जिससे रेडिएशन लीक हुआ। हालांकि अभी तक पाकिस्तान या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने रेडिएशन इमरजेंसी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उधर भारत में जब 12 मई को दोबारा से प्रेस ब्रीफिंग हुई, तब एयर मार्शल से सवाल पूछा गया कि क्या भारत ने किराना हिल्स, जहां पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है, इस पर हमला किया। इस सवाल का जवाब वायुसेना के एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने क्या दिया और कैसे दिया, आपको भी देखना और सुनना चाहिए। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. भले ही एयर मार्शल ने इस हमले से इनकार कर दिया हो, लेकिन उनका ऐसा जवाब और जवाब देने के बाद का ऐसा अंदाज कुछ अलग लगा। ऐसा अंदाज जो प्रेस और पब्लिक को कयास लगाने का भरपूर मौका देता है। पीएम मोदी ने भी 12 मई को राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में पाकिस्तान को हिदायत देते हुए एक तीखी प्रतिक्रिया दिखाई और कहा कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। लेकिन इसी बीच एक धड़ा ऐसा भी है जो इस बात की दलील देता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु बमों का परीक्षण कर रहा था, जिसकी भनक जब अमेरिका को लगी तो वो बीच बचाव करने आया। इन सब बातों को जिस माला में पिरोकर सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है, उसका आशय ये निकाला जा रहा है कि भारत के नूर खान और सरगोधा एयरबेस पर किए गए हमलों का मकसद ये दिखाना था कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच टकराव और बढ़ता है तो भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खत्म करने की क्षमता रखता है। इन्हीं कयासों के बाद से सोशल मीडिया पर एक ट्रायल शुरू हो गया। मान लिया गया कि इन सभी जगहों से पाकिस्तान ने हार मान ली और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद सीज फायर पर बात बन गई। खैर, ये तो हुई परमाणु ठिकाने पर हमले वाली बात। इस बीच दूसरा दावा पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की बात करता है। ये बात कहां से आई?
दरअसल इस दावे को दो बातों से दुरुस्त किया जा रहा है। पहला, इसे पाकिस्तान में आए भूकंप से जोड़ता है, और दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस भय से जिसमें लाखों लोगों के मारे जाने की संभावना बताई गई। अब दोनों को एक एक कर समझते हैं। 10 मई के दिन जब शाम के 5 बजे भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हुआ, उसी दिन पाकिस्तान में 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला 5.7 मैग्नीट्यूड का सुबह और दूसरा 4 मैग्नीट्यूड का इसके कुछ ही घंटों के बाद। 12 मई को भी ऐसा देखा गया। बलूचिस्तान के क्षेत्र में दिन के करीब 1:26 पर एक बार फिर से 4.6 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप महसूस किया गया। केंद्र की गहराई करीब 10 किलोमीटर बताई गई। इससे पहले भी हाल में ही 2 और झटके महसूस किए गए। पहला 5 मई के दिन 4.2 तीव्रता का खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल जिले के पास हुआ। इसकी भी गहराई 10 किलोमीटर थी। दूसरा इससे पहले 30 अप्रैल को 4.4 तीव्रता का था, जिसकी गहराई 50 किलोमीटर दर्ज की गई। रात के करीब 10 बजे ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। खैर, लगातार आ रहे इन भूकंप के पीछे का कारण ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे अनऑफिशियली जोड़ा गया परमाणु परीक्षण से। यहां से सवाल बनता है कि क्या परमाणु परीक्षण से भूकंप आता है? जवाब है हाँ। जब जमीन के अंदर परमाणु बम विस्फोट किया जाता है तो वो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इससे जमीन के अंदर तेज ऊर्जा निकलती है जो भूकंप के जैसे झटके पैदा करती है। इसे मैन मेड सेस्मिक इवेंट्स यानी कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक कहा जाता है। इसकी तीव्रता 4 से 6 रिएक्टर स्केल तक हो सकती है, यानी एक छोटे या सामान्य भूकंप के बराबर। 1998 में भी जब पाकिस्तान ने शगाई बलूचिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था, तब भी ऐसे ही भूकंप आए थे। 1998 में ही जब भारत ने भी पोखरण का परमाणु परीक्षण किया, तब भी रिपोर्ट में करीब 5 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। यूं तो इस तरह के भूकंप के कारण कोई नहीं टटोलता, लेकिन 10 मई को जब भारत पाक के बीच वार पलटवार तेजी से चल रहा था और भारत ने पाकिस्तान के एयर बेस पर हवाई हमला किया, तो फिर ये कयास और भी तेज हो गए कि पाकिस्तान जंग के बीच शायद अपनी परमाणु शक्ति भांप रहा है। इस दावे को और भी दुरुस्त करने लगा 10 मई की ही शाम को आया डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। उसमें ऐसा क्या लिखा था? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जो लिखा, उसकी एक लाइन सोचने पर मजबूर करती है। अपनी बातों में उन्होंने लाखों बेगुनाहों और अच्छे लोगों के मारे जाने की संभावना जताई। इतने लोगों की मौत साधारण जंग माने कन्वेंशनल वॉर से शायद ही संभव हो। नतीजतन लाखों लोगों की मौत की बात को परमाणु हथियार के इस्तेमाल से जोड़ा गया। ये कयास और भी तेज हो गए जब 12 मई के दिन उन्होंने व्हाइट हाउस से बयान जारी किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। बहरहाल, दोनों देशों में कौन सा दावा या कयास सही है, इसका जवाब या तो भारतीय सेना दे सकती है या फिर पाकिस्तानी सेना या उनकी सरकार। सोशल मीडिया पर तो दोनों ही संभावनाओं का बाजार गर्म है, लेकिन जिस किराना हिल्स को लेकर ये सब बातें गढ़ी जा रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए कितना खास है, ये भी समझ लीजिए। अगर आप किराना हिल्स के इलाके को ऑनलाइन नक्शे पर देखें तो वहाँ हरे भरे और भूरे पहाड़ों के बीच भारी निर्माण कार्य नजर आता है। ये इलाका सरगोधा एयरबेस से सिर्फ 20 किलोमीटर और खुशाब परमाणु संयंत्र से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब में 4 भारी जल रिएक्टर हैं जो हथियार ग्रेड प्लूटोनियम तैयार करते हैं। यह इलाका इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में है। रिटायर्ड कर्नल विनायक भाट ने 2017 में द प्रिंट के लिए लिखा था कि किराना हिल्स पूरी तरह से सैन्य नियंत्रण में है और इसे भूमिगत परमाणु ठिकाने के तौर पर जाना जाता है। यह इलाका लगभग 68 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसके चारों तरफ 39 किलोमीटर की सुरक्षा घेरा बनी हुई है। यहाँ कम से कम 10 मजबूत सुरंगें बनाई गई हैं जिनका निर्माण पाकिस्तान के स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट ने किया है। यह इकाई बेहद संवेदनशील सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। सुरंगों को मजबूत सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया है जिनमें मोटे लोहे के सरिये से सुरक्षा दी गई है ताकि ये बड़े से बड़े विस्फोट को भी झेल सकें। लेकिन कर्नल भाट ने यह भी कहा कि आज की आधुनिक वायु सेनाएं ऐसी गहराई तक मार करने वाले बम रखती हैं जो इन भूमिगत ठिकानों को भी निशाना बना सकती हैं। इसलिए किराना हिल्स की गोपनीयता और सुरक्षा पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। बहरहाल, भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइल दागा या नहीं,
पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया या नहीं, और क्या न्यूक्लियर जंग होने वाली संभावना देखते हुए ही अमेरिका ने सीज फायर के लिए मध्यस्थता की, इन सारे सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। जैसा कि एयर मार्शल ने भी अपनी ब्रीफिंग में साफ किया था कि भारत ने किन किन विमानों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, इसकी जानकारी सुरक्षा कारणों से अभी नहीं दी जा सकती। उधर पाकिस्तान या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भी रेडियो एक्टिविटी की एक्टिविटीज यानी रेडिएशन इमरजेंसी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में सब कुछ सोशल मीडिया और मीडिया एजेंसीज की रिपोर्ट में कयास के तौर पर ही दर्ज किया जा रहा है। आप दोनों ही थ्योरी में किस पर भरोसा करते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।